All right, hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. अजीब सा लग रहा है यार सर, हिस्ट्री उठा लिया आपने यार, मतलब यार इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते। वेल स्टूडेंट्स, तो ये ना ऑफलाइन क्लासेस वाले में जो डेमो के लिए आते हैं ना, बेसिकली मैं मैथ्स के अलावा साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी ग्रामर, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें या फिर एकेडमिक्स के बारे में। तो 9th और 10th के कुछ लेक्चर्स को स्टूडेंट्स में डेमो के रूप में अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप केवल इतना जजमेंट कर लेना कि हाँ कि सर एसएससी पढ़ाना आती कि नहीं आती। सो ठीक है, केवल ज़्यादा नहीं, पूरे का कमिटमेंट नहीं करूँगा स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। लेकिन इससे आप ये जजमेंट लगा सकते हैं ये चैप्टर्स देख के कि हाँ सर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो आज का चैप्टर 9th का हम शुरू करने वाले हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड बिलीव मी, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ना लिटरली बता रहा हूँ इतनी इंटरेस्टिंग है, स्पेशली 9th और 10th एनसीईआरटी की अगर बात करें तो इवन पूरे एसएसटी के बारे में बात करें तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है। और पढ़ने पढ़ाने में इतना मज़ा आएगा, अगर पढ़ने में बच्चों को इंटरेस्ट आए और पढ़ाने में टीचर को इंटरेस्ट आए तो इससे बेस्ट सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कोई सा है, इवन इंग्लिश भी नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल पिछले 2-3 सालों से मुझे एसएसटी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, आप पढ़ोगे, समझोगे, सुनोगे, देखोगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, चलो हाँ शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, और स्टूडेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपको जानने के बारे में मिलेगा। आपने रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 के बारे में पढ़ा है, सुना होगा। ठीक है, मंगल पांडे से लेकर आपने महात्मा गांधी तक सारी लोगों के बारे में, फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों के बारे में सुना होगा। अब आपको एक नया डायमेंशन से, एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा किसके टुवर्ड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसे डिज़ाइन में आएगा क्या? चलो, तो ये स्टूडेंट्स आपकी बुक में फर्स्ट पेज दिया गया है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक अच्छी सी बात बताता हूँ कि आप में से फोर्स मूवी देखी होगी बहुत से लोगों ने। ठीक है, इवन MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी भी देखी होगी। उसमें पहला स्टार्टिंग का सीन क्या रहता है स्टूडेंट्स? ठीक है, उसमें पहला स्टार्टिंग का सीन रहता है फोर्स मूवी में कि जॉन अब्राहम जो है वो खिड़की से गिरता हुआ बाहर नजर आएगा। ठीक है, इवन MS धोनी के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें पहले वर्ल्ड कप वाला सीन दिखाया जाता है। फिर जैसे ही वो थोड़ा 2-3 मिनट आगे बढ़ती पिक्चर, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुँचे कैसे। तो पूरी 3 घंटे की पिक्चर हमें बताया जाएगा। कुछ ऐसी भी मूवीज़ होंगी, कुछ ऐसी भी स्टोरी होंगी, नॉवेल्स अगर आपने पढ़े होंगे तो बीच का पार्ट जो है आपको स्टार्टिंग में दे दिया जाता है, और फिर ये जो इंसिडेंट है, ये जो इवेंट है, ये पूरे बीच में आपको देखने को मिलेगा। सेम हमारा जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का, इसका जो पहला वाला पेज है जो आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक स्टूडेंट्स खोल के बैठना तो आपको समझ में चीज़ें अच्छी तरीके से आएंगी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789। ठीक है, थोड़ा जूम करके देखोगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा। वेट अ मिनट, फाइन। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे अच्छे समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स फिर बता रहा हूँ कि हिस्ट्री इवन एसएसटी जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट नहीं की जाती है, पूरा पैरा बाय पैरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पूरा इवेंट समझने की कोशिश करना, क्योंकि एसएसटी बिल्कुल च्युइंगम की तरह सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स कि आप उसको कितना स्ट्रेच कर सकते, और अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना आना चाहिए। रटने बैठोगे ना स्टूडेंट्स तो ज़िंदगी बीत जाएगी। एसएसटी के क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े बड़े होते हैं, हिस्ट्री होती है, कितना क्या याद करोगे आप। बेटर है इवेंट को समझो, चीज़ों को समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करो। ठीक है, ट्राई टू राइट इन योर ऑन लैंग्वेज। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये आपको सुंदर सा स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल दिख रहा होगा। ठीक है, बेस्टाइल फोर्ट के बारे में जानने को यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये जो लिखा है यहाँ पर कि द इवेंट ऑफ 14th जुलाई 1789, ये यहाँ से हुआ क्या था बेसिकली। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो 14th जुलाई 1789 से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक आगाज शुरू हुआ था स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इस डेट से जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्टिंग डेट मानी जाती है। ठीक है, जैसे मंगल पांडे वाला सीन हुआ था ना, 1850 रिवॉल्यूशन वाला था। हमारे यहाँ इंडिया का जो 1857 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में मंगल पांडे सबसे पहले आते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये जो उस टाइम पे 14th जुलाई 1789 को जो इवेंट हुआ था, वहीं से इसका आउटब्रेक माना जाता है, यानी कि वहीं से इसकी एक शुरुआत हुई थी। आखिर क्या हुआ था उस दिन, उसके बारे में जान लेते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, यानी कि ये वाली स्लाइड में। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। 17 जुलाई 1789 को जो पेरिस शहर है उस, ठीक है,
उसमें एक खतरे की घंटी टाइप बजी, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं घंटी बजी हुई खतरा, ठीक है, जस्ट लोगों ने अज्यूम कर लिया कि हाँ एक खतरा सा मंडरा रहा है शहर के ऊपर। क्या था भैया वो? तो द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो राजा था बेसिकली, कौन था राजा? लुई 16 उस टाइम पीरियड पे राजा थे, ठीक है। और क्या था कॉन्सेप्ट? तो जो राजा थे उन्होंने अपने ट्रूप्स यानी कि अपनी सेना को केवल शहर में भेजा था, ठीक है। अब किस लिए भेजा, क्यों भेजा, ये सब हम आगे पढ़ने के लिए आपको सब पता चलेगा। फिलहाल हम इस वाली स्लाइड के बारे में बात करेंगे। तो जो राजा होता है वो अपने सैनिकों को शहर में भेजता है, ठीक है। नाउ रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। और ये रूमर्स यानी कि एक अफवाह फैल जाती है बेसिकली कि जो राजा है लुई 16 के जो सैनिक आ रहे हैं वो लोगों पे ओपन फायर करेंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है। यानी कि ये खाली अफवाह थी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, ये याद रखना, केवल लोगों ने अज्यूम कर लिया। इसीलिए बोलते हैं कि चीज़ों की जड़ तक अगर आप पहुँचोगे, रूट कॉज तक अगर आप पहुँचोगे तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। केवल ख्याली पुलाव बनाने से और अपने माइंड में चीज़ें लाने से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो केवल होता क्या है, 14 जुलाई 1789 को स्टूडेंट्स एक जो राजा होता है वो अपने सैनिकों को क्या करता है, शहर में भेजता है, पेरिस शहर में, और वो देखता है तो लोग जो है उन सैनिकों को आते हुए अज्यूम कर लेते हैं कि ये लोग क्या है ना हमारे ऊपर ओपन फायर करने वाले हैं। अब सीधी बात है, जब हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे तो हम सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। अब होता है क्या, सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. What does it mean? अब बचने के लिए क्या करें, जितने भी लोग थे आसपास, ठीक है, लगभग वो काफ़ी सारे लोग, लगभग 7,000 मैन, पुरुष और महिलाएं जो इकट्ठे हुए कहाँ पर, टाउन हॉल के सामने, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ मिलिटियन पीपल्स मिलिटिया। यानी कि उन्होंने डिसाइड करा कि भैया हम लोग भी क्या उनका सामना करेंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसे ही हार नहीं मारने वाले हैं। तो 7,000 लोग लगभग इकट्ठे हो गए टाउन हॉल के सामने। दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब सीधी बात है, जब वो लोग हथियार लेके आएंगे तो आप ऐसा तो है नहीं कि खाली यार डिशुम डिशुम करने बैठ जाओगे, ठीक है। आप फाइट करोगे, उनसे फाइट करोगे, डेफिनेटली करोगे, तो आपको हथियारों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा, काफ़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो थी उनको तोड़ दिया। किस चक्कर में? केवल इसीलिए कि हाँ भैया उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार के हमें हथियार मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ फाइनली a group of several hundred peoples, ठीक है, मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्ड फोर्टिस प्रिजन द बेस्टाइल फोर्ट, ठीक है। क्या मतलब है इसका? अब कहता कुछ लगभग 100 लोगों का जो ग्रुप होता है, सेवरल 100 पीपल्स, ठीक है, मार्च टुवर्ड्स यानी कि निकल जाते हैं किस तरफ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। और जो बेस्टाइल फोर्ट होता है वहाँ पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ पर चले जाते हैं, किस लिए? हथियारों की खोज में, ठीक है। द बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड, ठीक है, होल्ड एम्यूनिशंस मटेरियल मीन। इसका मतलब ये कि बेस्टाइल फोर्ट में वो इसलिए आते हैं ताकि उनको एनिमेशन के हथियार मिल जाए। Now, in the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released. Through there were only 7 of them. अब क्या था, जैसे ही वो बेस्टाइल फोर्ट में जाते हैं तो उसमें 7 सैनिक बंद रहते हैं, आम नागरिक जो बंद रहते हैं उनको वो छुड़ा लेते हैं, और जो बेस्टाइल फोर्ट का कमांडर होता है उसको वो लोग मार देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ये कहानी अभी हमने समझी, ठीक है। ये बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज अब क्या होता है, ठीक है, हाँ, बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड कमांडर ऑफ द बेस्टाइल, हाँ, जो बता दिया आपको, जो बेस्टाइल फोर्ट का कमांडर होता है उसको मार देते हैं, और यहाँ पे लिखा है, और वहाँ पे जो लगभग 7 लोग होते हैं उनको यहाँ पे छुड़ा लिया जाता है, ठीक है। येट बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल। देखो बेस्टाइल फोर्ट जो होता है बेसिकली उसको ऑलमोस्ट सभी लोगों की तरह नफरत किया जाता है। मतलब बेस्टाइल फोर्ट एक सिंबॉलिक, आप इसमें कोई स्टैचू होता है ना कि हमें कोई पसंद नहीं है तो हम उसको नफरत करते हैं, तो बेस्टाइल फोर्ट को भी काफ़ी ज़्यादा लोग नफरत करते थे, ठीक है। क्यों करते थे ये सब आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट पार्ट है, यानी कि आप ये समझ लो कि पिक्चर की स्टार्टिंग पार्ट है, यानी कि बीच वाला पार्ट जो आपको पहले बता दिया गया है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्यों भैया? जो राजा की जो डेस्पोटिक पावर होती है, ठीक है, जो डेस्पोटिक यानी कि अनलिमिटेड पावर, अपनी मर्जी है जो करना, उसके टुवर्ड्स लोगों का क्या ना एक हेटेड थी उनके मन में कि राजा जो है सही नहीं कर रहा है, ठीक है, आम जनता के लिए उसको काफ़ी कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो क्या है ना सिर्फ अपनी चलाता है, तो इस वजह से लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बेस्टाइल फोर्ट था वो उससे भी लोगों को काफ़ी नफरत थी। अब बेस्टाइल फोर्ट ने क्या बिगाड़ा था, ये आपके समझ में आएगा, क्वेश्चन माइंड में डेफिनेटली आ रहा हो कि यार राजा से, चलो राजा से लोग परेशान थे तो राजा को परेशान करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहिए। बेस्टाइल फोर्ट ने क्या बिगाड़ा था? तो स्टूडेंट्स देखो, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जब हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं फिजिकली, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग क्या ना उसको नुकसान पहुंचा के थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं। ये मान सकते हैं जैसे कि 2 इंसान हैं जो आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, ठीक है, मतलब नफरत करते हैं समझ लो, ठीक है, लेकिन ये पता है कि मैं इसका फिजिकली इसको मार नहीं सकता हूँ, चांटा नहीं मार सकता हूँ, वो तो सडनली क्या होगा, कल को उसकी
कोई गाड़ी वगैरह होगी या फिर कोई कार होगा या उसकी कोई कीमती चीज़ होगी, तो मैं उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दूंगा। उसको नुकसान पहुंचाऊंगा तो क्या होगा, उससे उस व्यक्ति को हर्ट होगा, वो दुखी होगा, उसके दुखी होने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। तो क्या है कि जो ये फोर्ट था, लोग डायरेक्ट राजा के पास तो जाके उसको मार नहीं सकते थे, तो एटलीस्ट उससे जुड़ी कौन सी चीज़ थी, बेस्टाइल फोर्ट थी। तो बेस्टाइल फोर्ट को लोगों ने तोड़ के, ठीक है, उसको गिरा के अपना जो सेटिस्फेक्शन था उसको थोड़ा सा प्राप्त किया। ठीक है, अब क्या होता है, ये बताता था कि राजा की डेस्पोटिक पावर के बारे में। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन, ठीक है, फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। अब क्या होता है, जो बेस्टाइल फोर्ट होता है उसको गिरा दिया जाता है, ठीक है, तोड़ फोड़ कर दिया चीज़, जो भी ईंट वगैरह और ईंट सरिये वगैरह जो भी चीज़ें उसमें से निकलती हैं उसको मार्केट में बेच दिया जाता है, और वो लोग खरीद लेते हैं उस चीज़ को जो कल को अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाह रहे हो या फिर अपने घर में एक सिंबॉलिक वे में रखना चाह रहे हो कि हाँ, हमने जो है बेस्टाइल फोर्ट को गिराया है और ये उनकी यादें हैं। मतलब ये बेस्टाइल फोर्ट की ईंट रखी हुई है, ठीक है, होता ना, हिस्ट्री कल को बताने के लिए ही होती है। आज इवन देखो, आज जो हम प्रेजेंट में, आज से 100 साल बाद वो हम भी हिस्ट्री बन जाएंगे। ठीक है, तो 1789 वाला कॉन्सेप्ट था, 14 जुलाई 1789, जहाँ पर ये हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आगाज़ शुरू हुआ था, तो वो भी उस टाइम पे तो प्रेजेंट था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए वो हिस्ट्री हो गई है। ठीक है, तो अब क्या है, तो लोगों ने क्या करा, वो जो ईंट वगैरह, जो सरिये वगैरह, उसमें से जो भी चीज़ें निकली थी उसको क्या कर दिया, अपने पास में लोगों मार्केट में बेच दिया गया, और उन लोगों ने खरीद लिया जिसको इसमें इंटरेस्ट था अपने घर में सजाने के लिए और लोगों को भविष्य में आने वाले टाइम में और अपनी पीढ़ियों को बताने के लिए। ठीक है, कि बेस्टाइल फोर्ट की ईंट है, सरिये वगैरह है। नाउ द डेज दैट फॉलोड सम मोर, ठीक है, रियूटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। अब इसी टाइम पीरियड पे एक सिचुएशन और क्रिएट हो रही थी कि जो ब्रेड थी, इवन जो नॉर्मल आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एटलीस्ट वो खाना तो खाएगा ना यार, तो उसी टाइम पीरियड पे जो ब्रेड था बेसिकली उसकी भी प्राइस काफ़ी बढ़ रही थी पूरी कंट्री साइड, मतलब जो पूरी शहर के चारों तरफ मान लो या फिर देश के चारों तरफ, ठीक है, फूड ग्रेन्स की प्राइस जो है उस समय बढ़ रही थी। तो फूड ग्रेन्स ऐसा क्या हुआ था कि जो खाने की जो चीज़ें थी वो, इवन जो ब्रेड जो नॉर्मल प्राइस होना चाहिए था वो भी आसमान छू रहा था। ठीक है, एक आम आदमी की पहुँच से वो ब्रेड जो है काफ़ी दूर जा रहा था। नाउ मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग, बता दिया आपको यहाँ तक। हाँ, मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड back upon this time, they saw it's the beginning of the chain of the event that ultimately led to the execution of the king of France। ठीक है, तो जो राजा होता है, जो फ्रांस का जो राजा था बेसिकली लुई 16, उसके अगेंस्ट में लोग काफ़ी हताश थे, निराश थे, परेशान थे, और पीपल्स एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम एंड हाउ एंड वाई दिस ऑल हैपन। ठीक है, तो सवाल ये कि सही चल रहा है ना, ठीक है, अब क्या बता रहे हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग फ्रांस, तो फ्रांस का जो बेसिकली राजा था लुई 16, उससे लोग काफ़ी नाखुश थे, ब्रेड की प्राइस बढ़ रही थी। ठीक है, बेस्टाइल फोर्ट लोगों ने तोड़ दिया था। ठीक है, क्यों तोड़ा था, 7,000 सैनिक गए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, हाउ एंड वाई दिस हैपन। तो सवाल है कि सारी चीज़ें आखिर हुई तो हुई क्यों। यहाँ पे एक चीज़ लिखी कि लास्ट में लाइन आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। ठीक है, कैसे और क्यों ये सब हुआ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया, यानी कि अपने आप में एक प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो इवेंट हुआ था बेसिकली द इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, जिसमें क्या हुआ था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, राजा जो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आप शहर में जाइए और मुआयना करने के लिए बोला जाता है। क्यों भेजता है, क्यों, सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो लोग जो एज्यूम कर लेते हैं कि ये लोग क्या है ना ओपन फायर करने वाले हैं, तो वो क्या है अपने आप को सेल्फ डिफेंस में बचने के लिए क्या है ना हथियारों की तलाश में जाते हैं जगह जगह। इस चक्कर में क्या होता है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनको तोड़ देते हैं, बेस्टाइल फोर्ट के अंदर घुस जाते हैं हथियारों की तलाश में। जो बेस्टाइल फोर्ट का जो कमांडर होता है उसको मार देते हैं, उसमें जो 7 सैनिक इन द सेंस जो आम लोग बंद होते हैं उनको छुड़ा लेते हैं। ठीक है, और बेस्टाइल फोर्ट को वो गिरा देते हैं, वहाँ की जो ईंटें सरिये वगैरह होते हैं उनको मार्केट में बेच देते हैं, और वो लोग उसको खरीद लेते हैं, जिनको स्मारक बनाने, जो इनको अपनी स्मृति याद वगैरह में रखने के लिए, अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में उस टाइम पीरियड पे ब्रेड वगैरह, फूड ग्रेन्स वगैरह की जो प्राइस थी वो काफ़ी बढ़ रही थी। और उसी टाइम पीरियड पे ये जो डेट मानी गई है, तो ये जो यहाँ से इंसिडेंट शुरू होता है स्टूडेंट, यहाँ से जो आप कहानी शुरू होगी 14 जुलाई 1789 से नहीं है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो डेट है, इस डेट से स्टूडेंट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो शुरू हुआ था। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये जो डेट थी इससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। अब सवाल ये कि आगे क्या है। तो स्टूडेंट देखो, चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको पार्ट्स में कवर करेंगे, और पार्ट्स में कवर करने, हाँ, टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करने का प्लान किया है। तो ये आपका पेज फर्स्ट हो गया। आई थिंक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि इस पेज में सब कुछ बाकी नहीं रह गया। ये बेस्टाइल फोर्ट की, ठीक है, स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल फोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे लोग हमला करने गए हैं, आप देखो तोड़ दिया इस तरफ से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। फिर बोल रहा हूँ टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करेंगे, और ऐसे पढ़ना कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा इसमें से।
ठीक है, और पूरी कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बन जाए, ठीक है। चलो नाउ इसमें अब थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। सिनोप्सिस लिखा है जिसको आप लोग रूपरेखा या प्रस्तावना दोनों तरफ से किसी भी तरफ से ले सकते हैं। मीन टू से आखिर आफ्टर ऑल इस चैप्टर में है क्या क्या, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आउट किया है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी, ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट, तो लेट 18th सेंचुरी के दौरान हमारी फ्रेंच सोसाइटी कैसे थी। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ये सारी आपकी बुक के अंदर आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, तो बुक निकाल के बैठना। हाउ अ सब्सटेंसेस क्राइसिस हैपन, क्या होता है सब्सटेंसेस क्राइसिस, कैसे हुआ था भैया। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, ठीक है, इनविजेस एंड ऑन टू प्रिविलेजेस। नाउ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, क्या होता है मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आती है। स्टूडेंट्स सब वन बाय वन पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लास में, इवन मैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर को 2 बार करा चुका हूँ, ठीक है। तो जो जिन बच्चों ने ऑफलाइन नहीं पढ़ा है वो एक बार इसको ऑनलाइन में जरूर स्टडी कर ले, ठीक है। फ्रांस अबॉलिशिस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। द रेन ऑफ टेरर क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है द रेन ऑफ टेरर, जिसमें हम लोग एक महान व्यक्ति थे उनके बारे में पढ़ेंगे, महान तो नहीं बोलूँगा यार, ठीक है, ठीक है, मैक्सवेल एंड रॉबेस्पियर है, काफ़ी बच्चों को पता होगा उसके बारे में। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, डायरेक्टरी क्या थी, कैसे फ्रांस पे रूल किया, ठीक है। डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशंस, महिलाओं का क्या योगदान था रिवॉल्यूशंस में। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी क्या था उसका, अबॉलिशंस कैसे हुआ। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ एंड द कंक्लूजन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि ये जो चैप्टर था, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सारे पॉइंट जो हमने सिनॉप्सिस में डिस्कस किए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कवर करेंगे। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ रहा है रुदू पुदू। चलो तो और हमेशा की तरह लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, चैप्टर समझ में आए, तो अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, जानने वालों के साथ में, हिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों के साथ में, कहानियाँ सुनने वाले बच्चों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, और सभी को जय श्री महाकाल बच्चों।